नहीं, उनको समझ ये नहीं आ रहा। और जैसा आपने कहा कि कप्तान ना होने की वजह से कांग्रेस तो ठीक है, बिल्कुल खात्मे की तरफ है, ठीक है, वो तो वेंटिलेटर पर पड़ी है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश कांग्रेसी भी नहीं समझ रही कि होगी। बड़े बड़े कांग्रेसियों में फोन आ रहे हैं, सारे हाथ खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी बयानबाजी किस तरह की हो गई है। प्रदेश की सरकार का एक मंत्री राव नरबीर सिंह सरेआम ये कह रहा है कि वोट दो ना दो हम तो जीतेंगे। मतलब पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सरकार का एक मंत्री सरेआम कह रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा क्या? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सामने कमजोर विपक्ष है। बस है ही नहीं विपक्ष। विपक्ष तो है ही नहीं। अगर विपक्ष होता तो आज आप देखो हर रोज गोलियां चल रही हैं, हर रोज गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर रोज रिश्वतखोरी में लोग पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, हर रोज महंगाई आसमान को छू चुकी है। जी जी। बेरोजगारी का पता ही नहीं, लोग 5-5 हजार रुपए में नौकरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक बात है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि आज हरियाणा जिस तरह से बिहार जैसे राज्यों की जो हालात है ना, धीरे धीरे उन हालातों पर जा रहा है। मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्रदेश का अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, छोटे मोटे नेताओं की तो गिनती नहीं है। उनमें इतना घमंड में चूर हो चुका है सारा सिस्टम में, और केवल इसलिए हो चुका है कि उनको ये दिख रहा है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। और यही एक कारण है, मैं आपको बताता हूं बात, यही एक कारण है कि विपक्ष ना होने की वजह से अभी जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव हुए उनमें लोगों ने वोट ही नहीं किए, वोट डालने ही नहीं गए। मतलब हिसार में तो कई बूथ ऐसे हैं जहां 20% के आसपास पोलिंग हुई है। आप सोचिए, कितना बड़ा अचंभा है, कितनी गंभीर बात है ये। जिस बूथ पे 1000 वोट है वहां 200-250 वोट पड़ रहे हैं।